ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध पर खत्म हो जाती है, पर ऐसा है नहीं। इसका एक आखिरी और बहुत ही दुखद अध्याय भी है, मौसल पर्व, एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आइए आज इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक महान वंश अपने ही हाथों तबाह हो गया। और इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला सवाल यहीं से शुरू होता है। सोचिए, वो अर्जुन जिनके गांडीव की टंकार से बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे, वो मामूली डाकुओं के एक झुंड के सामने इतने लाचार कैसे हो गए? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी त्रासदी में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यादव वंश के विनाश की। सवाल ये उठता है कि आखिर वो वंश जिसके रक्षक खुद भगवान श्री कृष्ण थे, वो कैसे पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पूरे 36 सालों तक शांति थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यादवों का विनाश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, नहीं, उन्होंने खुद अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर लिया। ये बात हमें ये भी सिखाती है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर अंदर से ही आता है। ये जो तबाही हुई, ये कोई हादसा नहीं था, इसके पीछे थी श्रापों की एक पूरी चेन जिसने यादवों की किस्मत पर मुहर लगा दी थी। एक के बाद एक इन श्रापों ने मिलकर विनाश का वो मंच तैयार किया जहां से बच निकलना नामुमकिन था। पहला और सबसे शक्तिशाली श्राप दिया था गांधारी ने। अपने 100 बेटों को खोने के बाद उनके गहरे दुख और गुस्से ने इस श्राप को जन्म दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ठीक जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने उन्होंने इसे शांति से स्वीकार कर लिया, मानो वो जानते हों कि यही नियति है। और दूसरा कारण बना एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा मजाक। कृष्ण के बेटे सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद जैसे महान ऋषियों का अपमान करने की सोची। सांब ने पेट पर कुछ बांधकर गर्भवती महिला का वेश बनाया और ऋषियों से पूछा कि बताइए, इसे बेटा होगा या बेटी। अब इतने बड़े ऋषियों से आप क्या ही छिपा सकते हैं। उन्होंने एक पल में उनका धोखा पहचान लिया और गुस्से में आकर श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यादव वंश का नाश कर देगा। ये एक सबक है कि कैसे घमंड और एक पल की मूर्खता पूरे विनाश का कारण बन सकती है। अब देखिए, ये दोनों श्राप कैसे एक पहेली की तरह जुड़ते हैं। गांधारी के श्राप ने विनाश का समय तय किया ठीक 36 साल बाद, और ऋषियों के श्राप ने उस विनाश का हथियार तय कर दिया, वो लोहे का मूसल। मतलब एक ने बताया कब और दूसरे ने बताया कैसे। 36 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है, इतना लंबा कि यादव अपने अहंकार और ऐशो आराम में ये भूल ही गए कि उनके सिर पर एक भयानक श्राप मंडरा रहा है जिसकी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है। और फिर वो दिन आ ही गया, पूरे 36 साल बाद, जब दोनों श्राप एक साथ सच हुए। और तब हुआ इतिहास का सबसे भयानक और आत्मघाती नरसंहार, जिसे हम मौसल पर्व के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर किस्मत का खेल तो देखिए, यादवों ने श्राप वाले मूसल का चूरा बनाकर समंदर में फेंक दिया, ये सोच करके चलो खतरा टल गया। लेकिन वही लोहे का चूरा लहरों के साथ किनारे पर आ गया और उससे एक धारदार घास उगाई। मतलब उन्होंने जिस चीज को खत्म करना चाहा, वही उनके विनाश का हथियार बनकर लौट आया। एक उत्सव के दौरान नशे में धुत यादवों के बीच एक छोटी सी कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते वो एक खूनी जंग में बदल गई। उन्होंने गुस्से में वही एरका घास उखाड़ी जो उनके हाथों में आते ही लोहे की गदा बन गई, और फिर उन्होंने एक दूसरे को तब तक मारा जब तक कि आखिरी यादव भी खत्म नहीं हो गया। इस भयानक नरसंहार के बाद द्वापर युग के महान वीरों और देवताओं के जाने का समय आ गया। ये सिर्फ एक वंश का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। अपने कुल का ऐसा विनाश देखकर बलराम ने योग समाधि ले ली और अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण भी एक जंगल में चले गए, जहां जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन को संदेश मिला कि वो द्वारका जाकर बची हुई महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित इंद्रप्रस्थ ले आएं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे
तो सोने की द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूब रही थी। लेकिन ये वो पहले वाले अर्जुन नहीं थे। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन की सारी शक्ति, वो दिव्य तेज, सब खत्म हो चुका था। उनका दिव्य गांडीव एक साधारण धनुष जैसा हो गया था। उनके कभी न चूकने वाले बाण बेअसर हो गए थे। उनकी असली ताकत तो श्री कृष्ण ही थे। और तब हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अर्जुन महिलाओं और बच्चों को लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, लेकिन उनके दिव्यास्त्र चले ही नहीं। वो एक साधारण योद्धा की तरह लड़े और हार गए, और वो डाकू यादव महिलाओं का अपहरण करके ले गए। और ये पूरी कहानी, ये पूरी त्रासदी हमें एक बहुत गहरे और अंतिम सच की ओर ले जाती है। और वो ये है कि इस ब्रह्मांड में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। एक बहुत मशहूर दोहा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान की महानता कुछ भी नहीं है, असली ताकत तो सिर्फ समय की है। उसी समय ने उसी अर्जुन को उन्हीं बाणों के साथ पूरी तरह लाचार बना दिया था। और इसी बात को दोहे की अगली लाइन और भी साफ कर देती है। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। रक्षक वही अर्जुन थे, हाथ में वही बाण थे, लेकिन समय बदल चुका था, और समय के साथ अर्जुन की सारी शक्ति भी जा चुकी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये दिखाती है कि कैसे घमंड हमेशा विनाश की जड़ बनता है, कैसे दुख और गुस्से से निकले शब्दों में भी एक पूरी नियति लिखने की ताकत होती है। और ये हमें याद दिलाती है कि बड़े से बड़े नायक की शक्ति भी हमेशा नहीं रहती, क्योंकि अंत में सिर्फ एक ही शक्ति है जिसे कोई नहीं हरा सकता, और वो है समय। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वाकई कोई अपनी नियति से बच सकता है?